जी, बरतानिया में भरपूर मुहिम चलाने के बावजूद बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड वाले इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान के इलेक्शन के कागजात मुस्तरद करते हुए चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बानी पीटीआई से मुताल्लिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मारूफ बरतानवी कानूनी फर्म मैट्रिक्स चेंबर्स से राय तलब की थी और मैट्रिक्स चेंबर्स ने सज़ा याफ्ता होने पर बानी पीटीआई इमरान खान को चांसलर के लिए नाअहल करार दिया था। पीटीआई को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इमरान खान के चांसलर बनने की सूरत में पार्टी को सियासी फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी जो है वो बड़ी लॉबिंग कर रहे थे, इनफैक्ट ये लगता है टास्क उन्हीं को दिया गया था। अब इस पे उनका क्या कहना है, ये देख लें। लॉबिंग या मीडिया इज़ ऑल्सो ऑन। इसमें ये तो नहीं है कि जिसको आपने ओहदा दे दिया तो वही उसमें ज़बरदस्त है, वो भी कोई एक्सपर्ट नहीं होता। हम पॉलिटिशियंस हैं तो हमारा काम होता है कि हम एक्सपर्ट्स को हायर करें। तो बेशक हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं एक्सपर्ट्स को हायर करता हूँ। यूएन के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, ऑक्सफोर्ड का अगर हमने करना है तो हमने एक्सपर्ट्स को हायर किया। आगे जाके जो इंशाल्लाह जो हम यूरोप में करने जा रहे हैं उसके लिए हम यूरोप के एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं। नेचुरली डिसअपॉइंटमेंट तो इनको काफ़ी हुई है। हमने बात की ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ यूके मुर्तज़ा अली शाह से और हमने बहुत से सवाल किए। एक तो हमने पूछा कि ऑब्वियसली खान साहब का नाम जो है उम्मीदवारों की फहरिस्त में से निकाल दिया गया है, तो क्या ये बात अब हतमी है कि खान साहब इस इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं? और ये बताया क्या वजह बताई, ये भी बताएं, सुने। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनमें से 38 लोग हैं जो उस लिस्ट में, सिर्फ 2 लोगों को इजाज़त नहीं की जो डिसक्वालीफाई किया गया है। उनमें एक इमरान खान है और इसके अलावा एक कोई और शख्सियत है जो इस लिस्ट में नहीं हो सके। क्योंकि उसके अलावा जो यहाँ से जो प्रोमिनेंट जो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें लॉर्ड पीटर मैंडलसन है, विलियम हेग हैं, उनके नाम जो लिस्ट में हैं, जो इस वक्त जो बरतानिया की कैबिनेट में सीनियर पोजीशन पर रहे हैं, उनका है। लेकिन बानी पीटीआई का नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी अपना भी इस पे व्यू लेना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन है, अगर इमरान खान को ये ओहदा मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो उसको एक उनका खदशा ये था कि इसको एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने सामने रखे हैं और उसमें जो की रोल है वो तोशा खाना कन्विक्शन का है। चूँकि जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गवर्निंग रूल्स हैं, उसमें कोई भी ऐसा शख्स जिसकी कन्विक्शन हो चुकी हो किसी भी केस में, वो जो कन्विक्टेड शख्स होता है वो जो किसी भी जो चैरिटी है उसका ट्रस्टी या उसका कोई ओहदा नहीं ले सकता। इस सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान की जो कन्विक्शन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कि वो इंजीनियर्ड है, और ये कि वो उसमें मुख्तलिफ जो उनकी कन्विक्शन हुई हैं वो सस्पेंडेड हैं और उनका जो स्टेटस सस्पेंडेड है। दैट मीन्स कि उनका प्ली ये थी कि वो उनको कन्विक्टेड शुमार नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और ख़ास तौर पर जुल्फ़ी बुखारी साहब की बड़ी कोशिश थी। उन्होंने कहा उन्होंने एक्सपर्ट्स भी हायर किए थे, रकम भी खर्च की थी। सो ही मस्ट बी रियली डिसअपॉइंटेड। और मुर्तज़ा ने हमें फिर ये बताया। जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो चांसलर बनने की रेस थी, इसमें जो अप्रूवल था वो इमरान खान ने उसको अप्रूव किया था। जुल्फ़ी बुखारी को उन्होंने अपॉइंट किया था जो उनके इंटरनेशनल जो एडवाइज़र हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे और उनके जो इंटरनेशनल मीडिया हैंडल करते हैं। उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी ने यहाँ पर बड़ी एक हैवी उन्होंने कैंपेन चलाई। तकरीबन 3 महीने तक यहाँ पर भरपूर कैंपेन आई जिसमें मुख्तलिफ ओपिनियन पीसेस आए। जो ब्रिटिश प्रेस में इमरान खान की हमायत में बहुत सारे आर्टिकल्स उनके ख़िलाफ़ भी आए, गार्डियन में, टेलीग्राफ में और दूसरी पब्लिकेशन में इंक्लूडिंग टाइम्स में, जिसमें जो उनकी कैंडिडेसी थी उसको उसकी हमायत भी हुई और मुखालफत भी हुई। कैंपेन जो इस पूरी जिस तरह की जुल्फ़ी बुखारी ने कैंपेन चलाई उसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर का रोल था उसको बहुत बड़ी प्रोजेक्शन और प्रोफाइल तो ज़रूर मिला, लेकिन जो इसका आउटकम है वो ऑब्वियसली वो नहीं है जो अच्छा ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट तो काफ़ी सारों को हुई होगी और देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पाकिस्तानीज़ इन द यूके। तो मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि पहले तो कोई डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी तो वो पहुंच जाते थे और बहुत सी जगह थी जहां वो कर सकते हैं एहतजाज, बाहर ही करते थे एहतजाज, हाँ, वहीं करते थे। तो अब क्या वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर जाके एहतजाज करेंगे, एम्बेसी के, मतलब क्या करेंगे, क्या प्लान है? तो मुर्तज़ा ने हमें ये जवाब दिया। जी देखिए, यहाँ पर जब से ये ख़बर चली कि इमरान खान बनना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर, तो यहाँ पर एक बड़ी शार्प डिवीज़न सामने आ गई थी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो इस कैंपेन को लीड कर रही थी और दूसरी तरफ PMLN बरतानिया के जो यूथ विंग के
प्रेसिडेंट है खुरम भट्ट, उन्होंने भी कैंपेन लॉन्च कर दी और वो यूनिवर्सिटी जाकर वो लीफलेटिंग उन्होंने की, वो वहाँ जाकर वो उन्होंने कैंपेन करते रहे, वहाँ उन्होंने जाकर पिटिशन्स दी और उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ मिले। वो तकरीबन 3 बार वो यूनिवर्सिटी गए और वहाँ जाकर वो पैम्फलेट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें उन्होंने इमरान खान की मुखालफत की। इमरान खान की जो हमायती ग्रुप है उन्होंने मीडिया पर बड़ी इस हवाले से कैंपेन चलाई और वो भी यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ उन्होंने जाकर उनकी हमायत में पिटीशन की। जो वहाँ पर ऑक्सफोर्ड जो यूनियन के तकरीबन 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक पिटीशन भी की कि इमरान खान को चांसलर बनना चाहिए। ये पूरी इस हवाले से कैंपेन तो दोनों साइड की तरफ से चली और ये सारा कुछ अब हो चुका है। अब ओबियसली जो थैंक यू सो मच मुर्तज़ा अली शाह ने हमें दी इस सिलसिले में।